ब्लैकवुड हवेली खड़ी थी, अंधेरी और खौफनाक। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। दीवारों पर लिपटी बेलें जैसे कोई हाथ फैलाए खड़े हों। ये बेलें हवेली की पुरानी कहानियों को अपने में समेटे हुए थीं। खिड़कियां, घर की आंखें देख रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवेली की उदासी झलक रही थी। वो खाली थीं, फिर भी ऐसा लगता था जैसे सब देख रही हों। इन खिड़कियों के पीछे छुपे रहस्यों का एहसास होता था। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। यह धूल समय की परतों को दर्शा रही थी, जैसे हर कण में एक कहानी छुपी हो। सफेद चादरों से ढका फर्नीचर भूतों जैसा लग रहा था। यह फर्नीचर कभी इस हवेली की शान हुआ करता था। हर कमरे में एक ठंडक थी, अनदेखी निगाहों का एहसास। ये ठंडक जैसे किसी की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, भूली हुई बातों का बोझ। ये घुटन जैसे हवेली की पुरानी यादों को जीवित कर रही थी। एक शानदार सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। ये सीढ़ी कभी इस हवेली की रौनक का हिस्सा हुआ करती थी। उसकी पॉलिश की हुई लकड़ी मंद रोशनी में धुंधली सी चमक रही थी। ये चमक जैसे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। हर सीढ़ी चढ़ने पर चीखने की आवाज आती थी, एक दर्द भरी आवाज जो सन्नाटे में गूंजती थी। ये आवाज जैसे हवेली की पीड़ा को बयां कर रही थी। दिन के हल्के उजाले में भी कोनों में परछाई चिपकी हुई थीं, मानो वहां से हटना ही नहीं चाहती थीं। ये परछाई जैसे किसी की उपस्थिति का एहसास दिला रही थीं। सीलन भरी मिट्टी की गंध पूरे घर में फैली हुई थी। ये गंध जैसे हवेली की पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। ये उपेक्षा की कहानी कह रही थी, समय के साथ सब कुछ कैसे नष्ट हो जाता है उसकी। यह हवेली कभी कितनी भव्य हुआ करती थी, लेकिन इसके नीचे एक और खुशबू महसूस हो रही थी। ये खुशबू जैसे किसी की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। गुलाब और लैवेंडर, एक औरत का इत्र, हल्का और मीठा। ये खुशबू जैसे हवेली की पुरानी कहानियों को जीवित कर रही थी। ये बस एक पुराना घर है, हवादार और धूल भरा, बस इतना ही। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, शक बढ़ता गया। मेज पर रखी एक किताब अचानक बंद हो गई। ऊपर से कदमों की आवाज आई, जबकि वो अकेली थी। उसके कमरे के कोने में एक ठंडी जगह हमेशा बनी रहती थी, जो कभी नहीं हटती थी। फिर आई फुसफुसाहट। पहले तो बहुत धीमी, जैसे रेशम की सरसराहट, समझ से बाहर की फुसफुसाहट जो उसको हर जगह पीछा करती हुई लगती थी। वो दूह की बातें कर रही थी, किसी की याद की, एक प्यार के खो जाने की। एक रात उसने उसे देखा, एक झलक, सफेद रंग की एक परछाई जो एक कोने में गायब हो गई। एक औरत, उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके बाल लंबे और काले थे, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वो उसने देखीं, गहरे और स्थायी दुख से भरी हुई। अटारी में धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ एक पुराना सुनसान कमरा था। एक छोटा सा चमड़े का डायरी पड़ा था, जो समय की मार झेल चुका था। इसके पन्ने उम्र के कारण खराब हो चुके थे। ब्लैकवुड हवेली के राज छुपाए हुए थे। हर पन्ना एक कहानी कहता था, एक भूले हुए समय की। ये एलिजा की थी, जो एक सदी पहले इस हवेली में रहती थी। उसकी तस्वीरें अब भी हवेली की दीवारों पर टंगी थीं। एलिजा के शब्द खुशी और प्यार से भरे जीवन की तस्वीर पेश करते थे। उसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों को इस डायरी में संजोया था। उसने अपने प्रेमी विलियम नाम के एक युवक और शादी करने की उनकी योजना के बारे में लिखा था। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर एक पन्ने पर उसकी खुशी छलक रही थी। विलियम के लिए उसका प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उनके बीच का बंधन अटूट था, लेकिन फिर लहजा बदल गया। एक अजीब सी उदासी ने उसकी खुशियों को घेर लिया। एलिजा के शब्दों पर एक साया पड़ गया, क्योंकि उसने एक बढ़ते अंधेरे के बारे में लिखा था। एक अनजानी आशंका जो उसके दिल को कचोट रही थी। एक अनिष्ट की भावना जो हवेली पर छा गई थी। हवेली की दीवारें भी अब डरावनी लगने लगी थीं। विलियम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें जो कभी प्यार से भरी रहती थीं, अब उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अब पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा था। आखिरी प्रविष्टि एक हताश याचना थी, जो डर और दिल टूटने से भरी थी। एलिजा के शब्दों में एक गहरी पीड़ा थी। विलियम चला गया था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। उसकी अनुपस्थिति ने एलिजा को तोड़कर रख दिया था। एलिजा ने रात में चलती परछाइयों के बारे में लिखा था, जो उसे हर पल डराती थीं। फुसफुसाहट के बारे में, जो विश्वासघात और काले जादू से ग्रस्त प्यार की बातें करती थी। हवेली के हर कोने में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जो एलिजा के टूटे दिल की गूंज थी। जवाब ढूंढते हुए सारा ने एक लंबी यात्रा शुरू की। उसे पता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे अतीत की गहराइयों में जाना होगा। सारा ने एक स्थानीय इतिहासकार से मुलाकात की। इतिहासकार ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई,
जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। ईर्ष्या और लालच में डूबे विलियम ने एक दुष्ट शक्ति के साथ समझौता कर लिया था। उसने अपनी आत्मा को बेच दिया ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। वो ताकत और दौलत चाहता था ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। वो एलिजा को दुनिया देना चाहता था। उसने सोचा कि दौलत से वह एलिजा का दिल जीत सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसकी आत्मा थी और उसे इसका एहसास नहीं था। उसके प्यार को एक जुनूनी हद तक ले जाना पड़ा। अपने पागलपन में उसने सोचा कि वह एलिजा को मृत्यु में भी अपने साथ बांध सकता है। उसका मानना था कि वह एलिजा को मृत्यु में भी अपने साथ बांध सकता है। अनुष्ठान गड़बड़ा गया। उसने जो शक्तियां बुलाई थीं, वे उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। विलियम उन अंधेरी ताकतों का शिकार हो गया जिनको उसने बुलाया था, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई। उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। वह अब एक भूत बनकर रह गया था जो कभी चैन नहीं पा सकता था। एलिजा ने दिल टूटने और निराशा में अपनी जान ले ली, क्योंकि वो अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती थी। उसकी आत्मा भी अब भटकने लगी, क्योंकि वो अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती थी। उनकी प्रताड़ित आत्माएं हमेशा के लिए ब्लैकवुड हवेली से बंधी रहीं। हमेशा के लिए ब्लैकवुड हवेली से बंधी रहीं। हवेली अब एक श्रापित स्थान बन गई थी, जहां कोई भी शांति नहीं पा सकता था। इतिहासकार ने एक श्राप के बारे में बताया, जो इस प्रेम कहानी के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी आत्माओं के बंधन के बारे में। यह बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। विलियम अपनी भूतिया जेल में कैद, अपने जुनूनी क्रोध से भरा हुआ। वह अब भी अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था। अपने जुनूनी क्रोध से भरा हुआ वह अब भी अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था। एलिजा शांति पाने में असमर्थ, हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। उसकी आत्मा भी चैन नहीं पा सकी, हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। उनकी प्रताड़ित आत्माएं हमेशा के लिए ब्लैकवुड हवेली से बंधी रही। हमेशा के लिए ब्लैकवुड हवेली से बंधी रही। यह कहानी एक चेतावनी है कि प्यार और लालच का मेल कितना विनाशकारी हो सकता है। सहानुभूति और अतीत के गलत कामों को सुधारने की इच्छा से प्रेरित होकर सारा ने कुछ करने का फैसला किया। उसने खुले विचारों वाले व्यक्तियों के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया, जो फंसी हुई आत्माओं की मदद करने की साझा इच्छा से एक साथ आए थे। आधी रात को वे हवेली के भव्य कमरे में इकट्ठा हुए। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, दीवारों पर नाचती परछाइयां बना रही थीं, क्योंकि वे आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। हवा में एक बेसब्री सी छा गई। सन्नाटा बस उनकी धीमी फुसफुसाहट से टूट रहा था। विलियम, एलिजा, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं ताकि आपको शांति मिल सके। कमरे में एक ठंडी हवा चली। मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। उनके मुंह से एक साथ हैरानी की आवाज निकली, जिसके बाद एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर कमरे के बीच से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। दो आकृतियां झिलमिलाती और पारदर्शी धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। एलिजा, मेरी जान, मेरे पागलपन को, मेरी मूर्खता को माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। एलिजा के चेहरे से आंसू बह रहे थे, जो एक परछाई की तरह दिख रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका स्पर्श विलियम को शुद्ध करने लगा। जो अंधेरा उससे चिपका हुआ था, वो समुद्र की लहर की तरह पीछे हटने लगा। जब उनके हाथ मिले तो एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। ऊर्जा की एक लहर जिसने सभी परछाइयों को दूर भगा दिया। अगली सुबह ब्लैकवुड हवेली की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी। वो भयानक अंधेरा, वो ठंडक, सब गायब हो चुका था। हवा ताजा लग रही थी, एक ऐसी जीवंतता से भरी हुई जो सालों से यहां नहीं थी। कभी उदास रहने वाले हॉल में सुनहरी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। गुलाब और लैवेंडर की खुशबू, जो अब और तेज थी, हवा में तैर रही थी। एक ऐसे प्यार की मीठी याद दिलाती थी जो मौत के बाद भी जिंदा था। मैन हॉल में टेढ़ी लटकी हुई एलिजा की तस्वीर अब सीधी हो गई थी। उसकी खींची हुई आंखें, जो कभी दुख से भरी थीं, अब शांति की चमक से भरी हुई लग रही थीं। ब्लैकवुड हवेली, जो कभी परछाइयों और दुख की जगह थी, को अब अपनी शांति मिल गई थी। श्राप टूट गया था, आत्माओं को शांति मिल गई थी। एक याद दिलाती है कि अंधेरे में भी प्यार अपना रास्ता खोज ही लेता है। परछाइयों के बीच फुसफुसाई गई एक कहानी। हवेली हमेशा उनकी कहानी की गूंज को संजो कर रखेगी। हवा में एक फुसफुसाहट जो प्यार, नुकसान और मानवीय भावना की अटूट शक्ति की बात कर रही थी। फिर भी रहस्य की भावना अभी भी बाकी थी। ब्लैकवुड हवेली खामोश खड़ी थी, उसके राज अब दफन हो चुके थे। उन प्रेमियों की एक कड़वी याद जो आखिरकार शांति पा चुके थे।
इसमें गुलाब और लैवेंडर की हल्की सी खुशबू थी। हवेली की सीढ़ियों पर खड़ी होकर सारा ने महसूस किया कि एक हल्की सी हवा उसके गाल को छू रही है। उन्होंने कुछ असाधारण देखा था, प्यार और क्षमा की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण। जैसे ही सारा और उसके साथी ब्लैकवुड हवेली से जाने के लिए तैयार हुए, उन पर एक अलग ही तरह की शांति छा गई। समाप्त।